भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी ये शिव महापुराण की कथा शंकर का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव को पाने के लिए कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ, शिव जी मिल जाएंगे, दर्शन करने जाओ। पर कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, मुश्किल, बहुत मुश्किल। फिर कोई तुमसे कहे अमरनाथ जी में जाकर बैठ जाओ, शिव तुमको मिल जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है केदारनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए। फिर कोई तुमसे कहे कि कैलाश चले जाओ, शिव मिल जाएंगे, भगवान शंकर प्राप्त हो जाएंगे, जाओ कैलाश भी जाओ, पर दर्शन करने के लिए। केदारनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, अमरनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, कैलाश वहाँ रहने के लिए नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में, अपने ही नज़दीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर हो। शिव तुम्हें, उसका प्राप्ति केंद्र, उसका नज़दीक में रहना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएंगे। भक्त का दुख काटने के लिए उसके दरवाजे तक जाता जरूर हूं। मैं स्वयं, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, धन का रिश्ता केवल यहीं तक है। मामा, काका, बुआ, फूफा, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इनको अगर कुछ नहीं दिया तो इनसे संबंध टूट जाएगा। धन का संबंध केवल पृथ्वी तक है, धन का संबंध केवल धन तक है। पर एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, शिव का स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जब हम जपते हैं, तो भगवान का जो हमारा संबंध बनता है, ये संबंध नीचे भी निपटा है और ऊपर भी निपटा है और अनेक जन्म तक निपटा, अनेक जन्म। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, शिव पुराण कह रहे। ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए, जिसका नाम वटकेश्वर महादेव। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दशमी दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में
एक शमी का पत्ता, एक दुर्वा, एक बेलपत्र भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हूँ, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे, न टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूँ, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना फल मिलता। ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत ऊंचे विचारों में, बहुत ऊंचे शब्दों में, अक्षरों में कहना प्रारंभ करा। भगवान नारायण के मुख से निकल गए, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं? मैं? ब्रह्मा जी, ये सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं। जो और एक बात बहुत सावधानी से कहेंगे और बहुत ध्यान लगाकर आपको स्मरण करना, आपका निर्माण करता आप स्वयं हो। आपको दुनिया का ऐसा कोई सिंहासन नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने अंदर एक संकल्प आपको करना पड़ेगा कि मैं चौगनी मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, मैं जब पढ़ाई करूंगी, विद्याध्ययन करूंगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ूंगा और खूब रात दिन एक मेहनत करूंगा, तो ये निश्चित है शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित है कि मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर एक न एक दिन अपने उस सिंहासन पर, उस सत्ता पर, उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता हूँ, सिंहासन पर बैठ सकता हूँ। संकल्प आग करो और शिव को साक्षी रखकर करो। पूर्ण वही शंकर करेगा, पूर्ण वही शिव करेगा, कोई दूसरा पूर्ण करने वाला नहीं होगा। आगे बढ़ने में आपके भीतर बैठा हुआ शिव आपको आगे तक लेकर जाता है। जिन घर को हमने अपना समझ लिया उस दिन हमारा घर हो जाएगा, दुकान हमने अपनी समझ ली तो अपनी हो गई, परिवार अपना समझ लिया तो परिवार अपना हो गया। पर जिस दिन हमारे हृदय में
शिव भक्ति का विराजमान हो गई, शंकर की भक्ति अगर हमारे हृदय में आकर बैठ गई और हमने अगर सब कुछ शिव का समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना दुख आएगा वो सब शंकर का होगा और शंकर उसको संभालेगा, शिव संभाले उसको। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, नहीं ब्रह्मा, सब कुछ करने वाला शिव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कौन शिव? कौन शिव? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घूमने से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी ने देखा कि एक लिंग की आकृति प्रकट हुई, तो भगवान, यही शंकर का एक स्वरूप शिवलिंग है, यही। अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय उत्पन्न हुआ। भगवान के चरण का और शीश का दोनों देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, भगवान नारायण पताल की ओर गए। जाते जाते नारायण तो समझ गए कि इसमें कुछ सार तत्वता नहीं, क्योंकि भगवान के चरण मेरे को मालूम है कि मेरे हृदय में बसते हैं, तो क्या देखने के लिए जाऊं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर भगवान के चरण के दर्शन मुझे नहीं हुए, पर मैं जानता हूं कि शिव मेरे दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो शंकर भगवान के चरण भी मेरे हृदय में निवास करते। किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने कहा पोलियो की दवाई बच्चा नहीं पीता है तो हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता है वो जिंदगी से विकलांग हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसका जीवन वो धीरे धीरे दुखमय, समझ नहीं आता, बुद्धि काम ही नहीं करती। जिसने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, उसकी चित्त वृत्ति में ये आ गया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब तो हमको एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को समर्पित करना है और हमारा दुख शंकर काट दे। 6 चीजें शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर, गुरु के मुख से शंकर का गुणगान श्रवण करने पर 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर। गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कि गुरु मोहन हो गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा गुरु अपनी वाणी से शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विष को, हमारे भीतर के उस कटुता को, हमारे भीतर के विष को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया। विष्णु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया। ब्रह्मा। और गुरु हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन 6 चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर अहंकार समाप्त हो रहा है तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठना